हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज चलते हैं करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में, जो आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड, सोचिए, सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत सरकार ने मनीष चौहान को पुर्तगाल में नया राजदूत नियुक्त किया है फ्रेंड। ये 1994 के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी थे फ्रेंड, 1994 के बैच के, जिन्हें हाल ही में पुर्तगाल का राजदूत नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए कौन सी भारतीय समुद्री परियोजना क्रियान्वित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है सागरमाला परियोजना, ऑप्शन नंबर बी मालाबार एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ऑप्शन नंबर डी मौसम। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो फ्रेंड, चलते हैं इसके सही जवाब में, देखते हैं इसका कौन सा जवाब सही है। तो इस फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, सागरमाला परियोजना। हिंद महासागर में चीन को मुकाबला करने के लिए फ्रेंड सागरमाला परियोजना क्रियान्वित की जाती है भारत सरकार द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, फिच की रेटिंग के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या होगी? पहला ऑप्शन -8.8, ऑप्शन नंबर 2 माइनस का 9.4, ऑप्शन नंबर 3 10.5, ऑप्शन नंबर 5 5.5। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए, सोच लिया होगा। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, माइनस का 9.4%। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, फिच की रेटिंग के अनुसार। और ये फिच क्या है? ये फ्रेंड एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये फ्रेंड अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और साथ ही साथ मूडीज भी एक अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो कि विभिन्न देशों की प्रत्येक वर्ष की जीडीपी ग्रोथ को दर्शाती हैं फ्रेंड। अनुमान लगाती हैं कि प्रत्येक देश इतने % की जीडीपी ग्रोथ करेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी फिच की? तो इसकी स्थापना फ्रेंड 1914 में की गई थी। कहाँ पे? अमेरिका में, क्योंकि ये अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जैसे भारत की क्रिसिल सुना होगा आपने, वो भारत की है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। और मूडीज भी अमेरिका की है। ये भी विभिन्न देशों की जीडीपी ग्रोथ को आंकलित करती है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में किस स्थान पर जंगल में आग लगने की सूचना मिली है? ऑप्शन ए नुब्रा वैली, ऑप्शन नंबर बी लेदर घाटी, ऑप्शन नंबर सी चिनाब घाटी, ऑप्शन नंबर डी दजको घाटी। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दजको घाटी। हाल ही में भारत में दजको घाटी में जंगल में आग लगने की सूचना मिली है। तो फ्रेंड, बात करते हैं दजको घाटी। ये कहाँ है? तो ये भारत के पूर्वी राज्य नागालैंड में स्थित है दजको घाटी, जहाँ पर हाल ही में जंगलों में आग लग गई है, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और हमारे जंगलों में जब आग लगती है तो हमारा पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। विभिन्न जीव जंतु भी उससे मर जाते हैं, साथ ही साथ हमारे पेड़ पौधे वो भी जल जाते हैं, और उनके जलने से वायु प्रदूषण भी फैलता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा। ये दजको घाटी में है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम बताइए, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। ऑप्शन नंबर 1 अशोक कुमार सेन, ऑप्शन नंबर 2 राम कुमार, ऑप्शन नंबर 3 दुष्यंत दुबे, ऑप्शन नंबर 4 अमित कुमार। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। सोच लिया होगा फ्रेंड। देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3
दुष्यंत ए दुबे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष दुष्यंत ए दुबे ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, इन्होंने ही इस्तीफा दिया। इनका नाम दुष्यंत ए दुबे है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में भारत में GSI, जिसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, द्वारा कहाँ वेनेडियम पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो सोच लिया होगा फ्रेंड, चलते हैं इसके जवाब में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में GSI ने अरुणाचल प्रदेश के जो पावुम जारे जिले और तमांग के जो जिले हैं के जो क्षेत्र हैं उनमें ही वेनेडियम की खोज की है फ्रेंड। वेनेडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक फ्रेंड 23 होता है। ध्यान रखिएगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट धातु है फ्रेंड वेनेडियम। इसका उपयोग हम लोग स्टील को मजबूत करने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा रेल की पटरियाँ होती हैं, उनको इतनी मजबूती प्रदान करने के लिए वेनेडियम का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से ये वर्षों तक चलती रहती हैं फ्रेंड। वेनेडियम के द्वारा ही स्टील को एक मजबूत रूप प्रदान किया जाता है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा वेनेडियम कहाँ पर पाया जाता है फ्रेंड, तो सबसे ज़्यादा वेनेडियम का भंडारण चीन में है, उसके बाद रूस में, फिर साउथ अफ्रीका में है फ्रेंड, और अब अपने देश भारत में भी वेनेडियम खोजा गया हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट धातु है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, इनमें से किस UAVs को खरीदने के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने आइडिया फौज के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलरों का समझौता किया है? ये दिए गए हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 1 स्विच, ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल, ऑप्शन नंबर 3 की, ऑप्शन नंबर 4 होल। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1 स्विच। स्विच इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, हाल ही में भारतीय सेना ने आइडिया फौज के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है UAV खरीदने के लिए, जिनका नाम स्विच है। और ये मुंबई वेस्ट एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आइडिया फौज, ठीक फ्रेंड, याद रखिएगा। और इन्होंने UAV, इसका क्या फुल फॉर्म होता है फ्रेंड? तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अर्थात मानव रहित ड्रोन भी जिनको कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई मानव होता नहीं है फ्रेंड, ये ऑटोमेटिक चलाए जाते हैं ड्रोन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से वेनेडियम के अनुरूप गुण चुने फ्रेंड, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 वेनेडियम एक दुर्लभ पृथ्वी तत्व है, बिल्कुल सही है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष शटल बनाने में किया जाता है, तो फ्रेंड ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 2 इसकी बहुत कम स्ट्रेंथ होती है, तो फ्रेंड सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। केवल ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए फ्रेंड। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वेनेडियम एक दुर्लभ पृथ्वी का तत्व है फ्रेंड, और जिसका उपयोग अंतरिक्ष के शटल बनाने में भी किया जाता है फ्रेंड, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा पॉइंट जो है वो गलत है फ्रेंड, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक है, आपको अभी बताया मैंने पीछे। इसका उपयोग रेल की पटरियों में किया जाता है, स्टील बनाने में, स्टील को मजबूती प्रदान करने के लिए, और अंतरिक्ष के शटल जो बनाए जाते हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये एक दुर्लभ तत्व है, और साथ ही साथ अंतरिक्ष शटल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, 91वें IFFI किस फिल्म निर्माता के काम का जश्न मना रहा है? ऑप्शन नंबर 1 मणिरत्न, ऑप्शन नंबर 2 सत्यजीत रे, ऑप्शन नंबर 3 कबीर सिंह, ऑप्शन नंबर डी या 4 अर्जुन सिंह। चलिए फ्रेंड सोचिए, सोच लिया होगा फ्रेंड। अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सत्यजीत रे। हाल ही में हुए 91वें
IFFI किस अभिनेता के जश्न को मना रहा था फ्रेंड? सत्यजीत रे को। इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इसका नाम है IFF। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये सत्यजीत रे के, जो कि हमारे फिल्म निर्माता थे, इनके लिए जश्न मना रहा है। ये 20वीं सेंचुरी के एक फिल्म निर्माता थे और इनका जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1992 में। और इन्होंने भारत रत्न और दादा साहब जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किसके साथ नौसेना अभ्यास नहीं करता है? यह क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको इसका सही जवाब देखना है। ऑप्शन ए दिया गया है आपको स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी USA। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भारत स्वीडन के साथ कोई भी नौसेना अभ्यास नहीं करता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, नौसेना अभ्यास नहीं करता है किसके साथ? स्वीडन के साथ। स्वीडन फ्रेंड वही है जिसने भारत को बोफोर्स तोप की सप्लाई की थी। आपको याद होगा बोफोर्स मामला काफ़ी चर्चित रहता है आज भी। तो फ्रेंड ये वहीं से खरीदी गई थी बोफोर्स तोप, स्वीडन देश से। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली डैश मशीन पिस्तौल DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर तैयार की है, वो कितने mm की है फ्रेंड? मिलीमीटर। तो फ्रेंड ऑप्शन 1 दिया गया आपको 6 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 9 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 10 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 7 मिलीमीटर। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 9 mm अर्थात 9 मिलीमीटर। हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर इसे तैयार किया है। और बात करते हैं फ्रेंड DRDO की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना फ्रेंड 1958 में हुई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है DRDO का मुख्यालय और DRDO की स्थापना। और RA की स्थापना भी फ्रेंड, तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, आपको ध्यान रखना। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी इतिहास में किस अमेरिकी राष्ट्रपति पर 2 बार महाभियोग लगाया गया है? ऑप्शन 1 दिया गया आपको बिल क्लिंटन, ऑप्शन नंबर बी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन नंबर सी जॉन F कैनेडी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा, अब इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 या बी, जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप, ये इसका सही जवाब है फ्रेंड। इन पर 2 बार महाभियोग लगाया गया है, एक 2019 में और एक ये अभी इन पर लगाया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट हैं और ये वर्तमान में है, हाल ही में, लेकिन 20 जनवरी बाद ये रिटायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये चुनाव में हार चुके हैं और नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जो बाइडन, वो कार्यभार संभालेंगे फ्रेंड 20 जनवरी से। लेकिन इन पर अभी भी महाभियोग चल रहा है, क्योंकि USA में कैपिटल हिल, जो इनके संसद की कामकाज की बिल्डिंग है, वहाँ पर हाल ही में इनके समर्थकों ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इन पर महाभियोग चल रहा है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा, ये 2 बार महाभियोग लगाया गया है और पहला तो पारित नहीं हो पाया था और इसके भी चांस ना के बराबर हैं कि यह पारित होगा फ्रेंड, क्योंकि इनका कार्यकाल उससे पहले ही समाप्त हो जाएगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, 2021 में भारतीय सेना दिवस के किस संस्करण को अवलंकित कर रही है? आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 71वां, ऑप्शन नंबर 2 72वां, ऑप्शन नंबर 3 73वां, ऑप्शन नंबर 4 75वां। चलिए फ्रेंड सोच लिया होगा, अब इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 73वां इसका सही जवाब है फ्रेंड। 73वां संस्करण है जो भारतीय सेना दिवस के रूप में सेना द्वारा मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जाता है फ्रेंड? तो ये सैनिकों की निस्वार्थ सेवा और सैनिकों के बीच आपस में भाईचारे को बनाए रखने के लिए फ्रेंड इसे मनाया जाता है सेना के बीच। ध्यान रखिए फ्रेंड, क्योंकि सेना में जब तक भाईचारा नहीं होगा तब तक वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय सेना दिवस
मनाया जाता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में किस देश ने चीन के जिनजियांग क्षेत्र के कपास और टमाटर उत्पाद आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। सोचिए फ्रेंड। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यूएसए। यूएसए ने हाल ही में चीन के जिनजियांग क्षेत्र में कपास और टमाटर उत्पाद आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन के कपास और टमाटर उत्पादों पर आयात पर प्रतिबंध लगाया है, जिसकी वजह से जो चीन के टमाटर और उत्पाद होंगे अब ये अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें अमेरिका में परचेस नहीं किया जा सकेगा, जिससे कि चीन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इंटेल के मुख्य कार्यकारिणी के अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बॉब स्वाइन, ऑप्शन नंबर 2 पेंट जिलिंगर, ऑप्शन नंबर 3 उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर 4 एंड्रयू ग्रेग। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। चलिए फ्रेंड इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में इंटेल के मुख्य कार्यकारिणी के अधिकारी के तौर पर पेंट जिलिंगर को फ्रेंड नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, कौन? पेंट जिलिंगर। ये अब इंटेल के सीईओ बन गए हैं फ्रेंड। ध्यान रखिएगा। और ये अपना कार्यभार 15 फरवरी 2021 से संभालेंगे। और साथ ही साथ इन्हें इंटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो, उनमें भी शामिल किया गया है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड।